बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज आपको मैं अपने 3 ऐसे परिंदों का शो करवाऊंगा जो आज से कोई 5-6-7 माह पहले मेरे घर इधर वायरस आया, तो वो मेरी ही लापरवाही समझ लें या एक कुदरती आफत भी आती है। ये बहरहाल ये परिंदे हैं, जानदार परिंदे हैं और हर जानदार जो है वो उसके ऊपर कोई ना कोई बीमारी और मुसीबतें तकलीफ़ें वो ज़ाहिर है वो आती रहती हैं। इंसानों पे तो खैर वो एक इम्तिहान की शक्ल में होती हैं, तो लेकिन परिंदे भी जो हैं वो बीमारी का शिकार होते हैं या और मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना करते रहते हैं। इसी तरह ही मेरे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था उस वायरस के अटैक में और परिंदे मरे भी, लेकिन जो बचे थे परिंदे उन्हें मैंने ज़िबा नहीं किया। वो तकरीबन कोई 20 की तादाद में थे जिन्हें मैंने जो दाना हाथों से खिलाना शुरू किया, मैं भी और साथ कभी कभी मेरे बेटे भी हाथ बटा देते थे, तो उन्हें दाना खिलाते रहे हम 3-4 माह तक उन्हें हाथों से खिलाना पड़ा। फिर वो खुद खाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उनमें से ही ये एक कबूतर है, ये वैशी कबूतर है मेरा, और बड़ा ज़बरदस्त ये कबूतर है। इसे भी जो है ये लकवे झोले का अटैक हो गया था और आज इसे 6 माह के बाद मैं अब कमरे में छोड़ने लगा हूँ। अब तकरीबन ताकि ये पिंजरे से निकल आया, अब कमरे में खुले कमरे में रहेगा, ये उड़ेगा दूसरे कबूतरों के साथ जो ये मिल के रहेगा। इसकी बाकी जो है वो इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है वो उससे ठीक हो जाएगी एक्सरसाइज से। जब ये खुली जगह पे जाएगा इसको पर चलाने का मौका मिलेगा। ये इसके पर देखें जी, ये मेरा वैशी कबूतर है जिसे हाथों से दाना खिलाया है। बड़ा एक लंबा अरसा 3 माह के लगभग समझ लें इसे हाथों से दाना खिलाया, तो फिर ये ख़ुद खाने लग गया, लेकिन हिलता था ये। अब इसकी काफ़ी हद तक जो तबीयत बेहतर हो गई है। अब मैंने सोचा है कि इसको जो मैं अपने जो ब्रीडिंग सेटअप है उसमें छोड़ूं, ताकि ये कमरे में जाए, उड़े, इसकी प्रैक्टिस हो, एक्सरसाइज हो, इसकी जो थोड़ी सी कमी रह गई है वो भी ठीक हो जाए। फिर इसको जोड़े इसका मैं जोड़ा बनाऊं किसी वैशी कबूतरी के साथ, तो इसके बच्चे लें। ये देखें जी, ये इसके पंजे हैं, जामनी पंजे हैं जी, बड़े ज़बरदस्त डार्क कलर में जामनी पंजे हैं इसके। अभी इसको बस इसके पंजे वगैरह धो के मैं छोड़ने लगा हूँ। ज़बरदस्त प्रेल कबूतर है इसकी जी। ये लंगोट भी दिखा दें, दुम भी ज़बरदस्त है। आँखें इसकी हम दिखा चुके हैं। अब आपको एक और परिंदा मैं दिखाता हूँ जी, जिसको ये तो हो गया जी वैशी। अब आपको मैं एक परिंदा और दिखाता हूँ। ये जी, ये दूसरा परिंदा आ गया जी। ये अली वालों में से है परिंदा। ये जी, इसकी आँख का आपको शौक करवाते हैं। ये मेरा अली वाला परिंदा है, इस पे भी वायरस का अटैक हुआ, वो इसे भी दाना हाथ से खिलाना पड़ा। चने भिगो के, जो बारीक चने मिलते हैं जो दाने में भी इस्तेमाल होते हैं, वो मैं भिगो लेता था थोड़े से, वो इन्हें यूज़ करवाए हैं जी। ये देखें जी, इसकी आप शौक़ भी करें साथ। ये अली वालों में से मेरा कबूतर है जिसे वायरस का अटैक हो गया था। अब ये ठीक है, तकरीबन जो है ना ये दाना भी खा लेता है। इसके पर भी देखें, ये इसके पर देखें, पर भी इसने नए निकाल लिए। अब ये 9वीं-10वीं रह गई है गिराने वाली। ये इसके दुम भी देखें जी, थोड़ा सा ना ऊपर से ना दिखाएं, थोड़ा सा तिरछा दिखाएं। ये दुम भी देखें जी इसकी, ये
अब ये पिंजरे में से निकल के, जिसे मैंने अस्पताल का नाम दिया है, जो बीमार होता है ज़्यादा शदीद, उसमें मैं फेंक देता हूँ। ये उधर से निकल के अब ये भी कमरे में जा रहा है जी। इसको भी 10-15 दिन बाद जो है वो जोड़ा इसका भी बना देंगे। ये इसके पंजों का शौक़ करें जी। पंजे भी इसके जो हैं जामनी हैं, ज़बरदस्त जामनी पंजे हैं जी। ये खुश्क पंजे हैं इसके भी, और ये भी बहुत बच्चे उड़ाने वाला नारा है। अब बिल्कुल ठीक है। अब इसे सेहतमंद कबूतरों में छोड़ा जा सकता है, और ये उनसे लड़ाई झगड़ा करके दाना भी खा सकता है। ये जी। अब ये जी एक और परिंदा आपको दिखाते हैं। ये भी अच्छा परिंदा था जो बीमार हुआ। ये भी बच्चा था जी, ये बीमार हुआ। ये जौंसिरा चूहा ब्रीड है जी। ये जौंसरी चूही ब्रीड है, उसमें से ये इस पट्टी का ताल्लुक़ है। ये भी बच्चा था बिल्कुल जब इस पे वायरस का अटैक हुआ, और इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि बच जाएगा, लेकिन ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में होती है, और इसको अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से तंदुरुस्ती अता की है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। वैसे इसकी उम्र तो हो चुकी है पूरी, लेकिन जो बज़ाहिर जो कलियों में, क्योंकि बीमारी जब शदीद हो जाती है परिंदा सूख जाता है, फिर इनके वो पर वगैरह नहीं उगते हैं उस तरह। अभी देखें ये पर भी इसके बीमारी की वजह से थोड़ा वो उस तरह के नहीं निकल सके सेहतमंद। ये ऊपर से दिखाएं जी पर ज़रा, ये इस तरफ वाला दिखा लेते हैं। ये जी पर नहीं निकल सके बीमारी की वजह से, लेकिन इनके बच्चे जो हैं वो ठीक होंगे, बिल्कुल नॉर्मल होंगे। ये पट्टी बन रही है, जैसे मैं जोड़े लगाऊंगा, बच्चे नॉर्मल होंगे। और ये भी जो है वो इंशाल्लाह ताला जब 2-3 जोलियाँ पालेगी, तीसरी चौथी दस्ती में जाएगी, तो पर इसके फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इसकी हड्डी भी आपको बता दें जी, बड़ी उठी हुई हड्डी है, और 4 उंगली से थोड़ी सी कम हड्डी है। जोड़ बंद है इसका, थोड़ा सा उठा हुआ जोड़ है। ये दुम भी इसकी निकल रही है, नए पार निकल रहे हैं इसके, जो कि ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी इसकी तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये हो जाएगा ठीक बच्चा, लेकिन ये अब पट्टी बन चुकी है। इसके जल्दी जल्दी आपको पंजों का भी शौक़ करवा देते हैं जी। ये जी इसके पंजे भी देखें। अच्छा ये देखें जी, ये बीमारी में भी कुछ चीज़ें अभी तक नज़र आ रही हैं इसकी। ये नाखून देखें, ये सियालकोटी कबूतरों की एक ख़ासियत है कि इनके नाखून लंबे होते हैं। ये नाखून भी देखें काफ़ी हद तक लंबे कर चुकी हुई है ये पट्टी, लेकिन जो अभी तक शेप में और नुकीले नाखून है और काले नाखून है। ये चूहे जो होते हैं, जौंसिरे चूहे, उनमें ये अक्सर जो है ये लंबे नाखून आ जाते हैं। और ये परिंदे भी जी सियालकोट की मशहूर नस्लों में इनका ताल्लुक़ है, और ये शिकारी परिंदों के हाथ आने वाले परिंदे नहीं हैं, कबूतर नहीं हैं। शिकारी परिंदे देख के ये फ़ौरी तौर पे जगह बदल लेते हैं अपनी, बहुत कम ये पकड़े जाते हैं उनके हाथों। और दूसरे नंबर पे ये कोई मौसम ख़राब होना हो, ये भी एहतियातन पहले ही अपने घर वापस आ जाते हैं। ये इस नस्ल की एक ख़ास खूबी है, और इसको जो है दूसरी नस्लों में ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए या वापसी के लिए जो इसका चूहों का, जौंसरे चूहे जो हैं या चूहे हैं, इनका क्रॉस डाला जाता है दूसरी जितनी भी नस्लें उनमें। ये परिंदों को खूबसूरत भी करते हैं और वापसी भी इनकी होती है। ये जिस तरह आपको तीनों परिंदे मैंने दिखाए हैं, तीनों सियालकोटी थे, एक अली वालों में से था, एक वैशी परिंदा था, और ये चूहा था। ये देखें जी, ये जिस तरह का इन्हें शदीद अटैक था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये परिंदे बच जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परिंदे ये तीनों सेहतयाब हो गए हैं। और भी मेरे पास जो है तकरीबन जो 10-11 के करीब परिंदे पड़े हुए हैं, जिन्होंने अब दाना खुद खाना शुरू कर दिया और खा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब वो भी बेहतर होंगे तो उन्हें भी इंशाल्लाह ताला
ये मेन स्ट्रीम में लेके आऊँगा मैं ब्रीडिंग में, ताकि वो अपनी अफजाइश नस्ल कर सकें और उनके फिर बच्चों का हम शौक़ कर सकें जोड़े बना के। ये भी मैंने हट के मैंने कहा अपने उन परिंदों का भी आपको शौक़ करवाऊँ जो बीमार थे और मेहनत की। और मैं दोस्तों से भी गुजारिश करूँगा कि जो परिंदे पहले तो एहतियात करें, वैक्सीन जो परिंदों के लिए ज़रूरी है वो होनी चाहिए। और बाहर से जब कोई परिंदा लेके आना हो ख़ास तौर पे उसे आप 10-15 दिन जो है वो 15 दिन कम अज़ कम जो है अलहदा रखें, उनका दाना पानी अलहदा हो और उनका एक खुड्डा अलहदा होना चाहिए ताकि जो बचा जा सके। और दूसरा जो है, जो परिंदे हो जाते हैं बीमारी की हालत में आ जाते हैं, लकवे झोले का शिकार हो जाते हैं, उन्हें ज़िबा ना करें। अगर तो आप मेहनत कर सकते हैं और यकीनन जो कबूतर परवर हैं, जो जिन्हें जुनून है, कबूतरों के साथ प्यार है, वो मेहनत कर लेते हैं और मेहनत करें। जिस तरह मेरे ये 3 परिंदे ठीक हुए हैं इंशाल्लाह ताला। जो दोस्त हैं जिनके परिंदे बीमारी में चले गए हैं, अगर वो मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें भी इनका फल देंगे और सवाब अलहदा मिलेगा इंशाल्लाह। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी। नई वीडियो लेके दोबारा इंशाल्लाह आपके पास दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।